क्या हमें कोविड-19 का वैक्सीन लेना चाहिए? क्या रियलिटी में इसका बहुत सारे साइड इफ़ेक्ट्स हैं? तो दोस्तों इन सभी प्रश्नों के उत्तर हम लोग इस वीडियो में जानने वाले हैं अभी। दोस्तों नमस्कार और गुड आईएमसी। मैं विकास कुमार, आप सभी लोगों का दोस्तों हमारे से यूट्यूब चैनल विकास सिंह आईएमसी में बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों अगर आपको हमारा ये वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा दोस्तों। और हाँ, साथ में घंटा का निशान जरूर दबा लें ताकि आपको नए नए वीडियोस के अपडेटेड नोटिफिकेशंस मिलता रहे। दोस्तों आज हम लोग बात करने वाले हैं कोविड-19 के बारे में और उससे जुड़ी वैक्सीन्स के बारे में। दोस्तों ये होता है जेनेटिक मटेरियल्स और उसके साथ ही साथ ये होता है स्पाइक प्रोटीन, जिसके बारे में हम लोग आगे चर्चा करेंगे। दोस्तों स्पाइक प्रोटीन जो होता है वो बहुत ही खतरनाक होता है हमारे सेहत के लिए, इसी की वजह से हम लोगों को ज़्यादा इन्फेक्टेड होना पड़ता है। दोस्तों आज हम लोग जानते हैं कि कोविड-19 से जो भी वैक्सीन्स है, वैक्सीन से रिलेटेड कुछ प्रश्न जानते हैं हम लोग। दोस्तों प्रश्न के बारे में दोस्तों बहुत सारे अफवाह फैले हुए हैं और बहुत सारे लोगों में मानसिकता बनी हुई है कि आखिर कोविड-19 के जो भी वैक्सीन्स हैं उन्होंने 1 साल में कैसे बनकर तैयार हो गया। किसी भी वैक्सीन को बनने में दोस्तों 7 से 10 साल लग जाता है। उसका पहला स्टेज जो होता है वो प्रीलिमिनरी स्टेज कहलाता है दोस्तों। प्रीलिमिनरी स्टेज में जो है दोस्तों, उसमें सारे जो भी वायरस होते हैं, बैक्टीरिया होते हैं, फंगस होते हैं, उनके बारे में अध्ययन किया जाता है, तब उसका निर्माण किया जाता है दोस्तों। उसके बाद होता है नॉन क्लिनिकल ट्रायल। इसमें जो है लोगों जो भी वैज्ञानिक होते हैं दोस्तों, उसको एनिमल टेस्टिंग पर रखते हैं, एनिमल्स पर उसका टेस्ट करते हैं। फिर उसके बाद दोस्तों आता है क्लिनिकल ट्रायल। क्लिनिकल ट्रायल में जो होता है 20 से लगभग 100 लोगों पर इसका ट्रायल किया जाता है। ठीक उसके बाद दोस्तों आता है क्लिनिकल ट्रायल का फेज़ 2। फेज़ 2 में क्या होता है कि दोस्तों इसमें 100 से लेकर के 500 लोगों पर इसका ट्रायल किया जाता है। उसके बाद आता है दोस्तों फेज़ 3 क्लिनिकल ट्रायल का। इसमें जो है लोगों को, बहुत सारे लोगों को इसमें जो है दिया जाता है वैक्सीन, ताकि जब इन लोगों सभी लोगों पर जब इसका परीक्षण किया जाता है, वो संतुष्ट हो जाते हैं, तब जा कर के हम लोग समझते हैं दोस्तों कि हमारा जो वैक्सीन होता है वो सही रूप से जो है वो सुरक्षित है और सही माना जाता है। दोस्तों वैसे हमारे यहाँ हमारे जो भी भारतीय वैज्ञानिक हैं या फिर जो भी वैज्ञानिक थे, उन्होंने अब इतनी जल्दी कैसे प्राप्त कर लिया वैक्सीन। तो दोस्तों सबसे पहले मैं बता दूं आप सभी लोगों को, ये वायरस जो है वो बहुत पुराना नहीं है दोस्तों। ये हमारे यहाँ बहुत पहले भी आ चुका है। आप सभी लोग जानते होंगे कि 2002 ईस्वी में जो है हमारे यहाँ सार्स कोव 2 नाम से हमारे यहाँ आया था 2002 ईस्वी में। ये कोरोना वायरस का ही परिवार से संबंधित था दोस्तों, सार्स बीमारी। और दोस्तों उसके बाद जो है 2012 ईस्वी में जो है सो मध्य एशिया में एक बीमारी आया था जिसको हम लोग मर्स कहते हैं। ये जो मर्स आया था दोस्तों, ये भी एक कोरोना वायरस का ही प्रकार था 2012 से। दोस्तों अब सोचिए 2002 से 2012 तक में कितना अध्ययन हुआ होगा। और दोस्तों इन्हीं अध्ययन को लगातार कर ही रहे थे जो भी वैज्ञानिक थे, अध्ययन करते। तो एक इसी कोरोना वायरस का एक नया वर्जन आज गया दोस्तों, जिसको हम लोग कहने लगे कोविड-19। और दोस्तों इन्हीं सभी मेहनत के बाद हमारे यहाँ वैक्सीन तैयार किया गया। तो आखिर दोस्तों हमारे यहाँ जो है हमारे देश में कितने वैक्सीन्स उपलब्ध हैं, हम लोग ये जान लेते हैं। क्योंकि बहुत सारे लोगों के मन में बहुत सारा प्रश्न आते रहता है, अफवाह तो बहुत ही ज़्यादा लोगों के मन में आ रहा है दोस्तों। वैसे आपके क्षेत्र में जो भी वैक्सीन्स उपलब्ध हो वो वैक्सीन आप ले सकते हैं, इसमें कहीं से भी कोई दिक्कत नहीं है। सबसे पहले हमारे यहाँ दोस्तों ये है कोवैक्सीन। कोवैक्सीन जो है उसी जिसमें हम लोग बात किए थे पहले कि जो भी कोरोना वायरस है उसका स्पाइक प्रोटीन को हटा करके इसमें जेनेटिक मटेरियल का इस्तेमाल किया गया, जो पूर्णतः स्वदेशी है, भारत बायोटेक के द्वारा निर्माण किया गया है। और ये हमारे शरीर में जा कर के दोस्तों उसी कमज़ोर वायरस से जो है नए कोरोना वायरस आने वाले को क्या करता है, ख़त्म कर देता है दोस्तों। उसके बाद आता है कोविशील्ड। कोविशील्ड जो है ये दोस्तों क्या करता है कि ये उसी जो वायरस होता है कोरोना वायरस, उसके एंटीबॉडी को तैयार करके एंटीबॉडी का निर्माण करके इसको तैयार किया गया है। और दोस्तों ये जो है इसको तैयार किया गया है हमारे भारत के इंस्टीट्यूट, सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया और इंग्लैंड के जो है ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी के द्वारा एस्ट्रेजेनिका नाम का एक संस्था है दोस्तों, इसके द्वारा जो है कोविशील्ड का निर्माण किया गया है। और दोस्तों वैसे हमारे भारत में एक और वैक्सीन उपलब्ध है, स्पुतनिक, जो रूसी वैक्सीन है दोस्तों। इसका अभी मान्यता अभी हाल ही में दिया गया है भारत में, और ये जो है हमारे भारत में डॉक्टर रेड्डीज़ फाउंडेशन के द्वारा ये हमारे भारत में उपलब्ध करवाया जा रहा है। वैसे आपके क्षेत्र में जो भी उपलब्ध हो इन तीनों में से दोस्तों, इसके बारे में आप वहाँ से जानकारी लेकर के आप उसको ले सकते हैं। यहाँ से किसी भी वैक्सीन में कोई खराबी नहीं होती है दोस्तों। दोस्तों उसके बाद हम लोग चलिए जानते हैं कि ये आखिर
किस तरह का वैक्सीन है, हमारे शरीर में किस तरह से इंजेक्ट किया जाएगा, किस तरह से हम लोगों को दिया जाएगा। दोस्तों ये वैक्सीनेशन जो होगा ये इंट्रामस्क्यूलर होता है, ये आपको मसल्स पर दिया जाएगा। जो आपके बॉडी में जो डेल्टॉइड मसल्स होते हैं दोस्तों, जो डेल्टॉइड मसल्स हैं उन्हीं पर आपको ये वैक्सीन इंजेक्ट किया जाएगा। मतलब आपके उस शरीर के किसी भी बॉडी में ये बाँह जो होगा आम पर दिया जाएगा दोस्तों ये। उसके बाद दोस्तों कुछ और भी प्रश्न है, जैसे कि सभी लोगों के दिमाग में चलता रहता है कि ये जो है वैक्सीन का कितना डोज हम लोगों को लगाया जाएगा। तो मुख्य रूप से जो है दोस्तों आप सभी लोग जानते होंगे, तो ये वैक्सीन जो है कोरोना वैक्सीन, उसको जो है मुख्य रूप से 2 डोजेज आपको लगाए जाएंगे। 0.5 ml का डोज होगा दोस्तों, दोनों के बीच लगभग 28 दिनों का अंतराल रह सकता है। 28 दिनों के अंतराल के बाद आप ये दोनों वैक्सीन ले सकते हैं। तो दोस्तों क्या ये दोनों वैक्सीन हमको लेना ज़रूरी है? क्या दोनों डोज लेना ज़रूरी है? हाँ, ये आपको जो है क्या करता है कि आपका एक डोज जब आप ले लेते हैं तो आपका इम्यून सिस्टम को वो स्टार्ट करने में वो मदद करता है। फिर वो क्या करता है कि जब आप दूसरा लेते हैं डोज, तो वो आपको वायरस के अगेंस्ट काम करने में बहुत ही ज़्यादा मददगार होता है। तो दोस्तों अब हमारे दिमाग में ये भी तो चलता होगा कि या तो हम एक डोज ले लेते हैं कोवैक्सीन का और दूसरा कोविशील्ड का, तो नहीं दोस्तों, ये दोनों जो है तैयार किया गया अलग अलग मटेरियल से। कोवैक्सीन तैयार किया गया है जेनेटिक मटेरियल से और कोविशील्ड तैयार किया गया है उसके एंटीबॉडी से। इसलिए दोस्तों दोनों वैक्सीन लेने का कोशिश ना करें। अगर आप दोनों वैक्सीन लेते हैं तो आपके ये इम्यून सिस्टम को ही कमज़ोर कर देगा और ये आपके लिए खतरनाक भी हो सकता है। दोस्तों आप अपने इम्यून सिस्टम को कंफ्यूज ना करें दोनों वैक्सीन लेकर के, दोनों डोज का। तो दोस्तों अब बहुत सारे लोगों के अंदर ये भी होता है कि इस वैक्सीन का कुछ साइड इफ़ेक्ट्स हो। तो दोस्तों इसका कोई ख़ास साइड इफ़ेक्ट्स नहीं है। ये छोटा मोटा बुखार और सर दर्द और थोड़ा सा कमजोरी और थकान महसूस होता है। दोस्तों ये हाई लेवल का एनर्जेटिक वैक्सीन है, जिसकी वजह से थोड़ा सा भी बुखार आपके शरीर में आ सकता है। तो आप यहाँ पर पैरासीटामोल वगैरह लेकर के थोड़ा सा इसका देख रेख कर सकते हैं। दोस्तों तो आप सोच रहे होंगे कि किन किन लोगों को ये जो है वैक्सीन नहीं लेना चाहिए। तो ऐसे लोग जिनको पहले डोज से इन्फेक्शन हो गया हो, या फिर जिनको फूड एलर्जी है, जिनका ये जो ब्लीडिंग डिसऑर्डर होता है, जिसको हीमोफीलिया हो सकता है, ऐसे लोगों को वैक्सीन का जो है वैक्सीन नहीं लेना चाहिए। दोस्तों इस स्थिति में जो है आपके शरीर पर ही थोड़ा सा इसका साइड इफ़ेक्ट्स बढ़ सकता है। तो दोस्तों अगर आप सोच रहे होंगे कि इस स्थिति में तो ब्लड कैंसर वाले लोग नहीं ले सकते हैं, दोस्तों इन लोगों को लेना चाहिए। लेकिन हाँ, जिन लोगों को ब्लड कैंसर है उन लोगों को वैक्सीन लेने से पहले वो जहाँ भी ट्रीटमेंट करवाते हैं उन फिजिशियन से पहले आप संपर्क कर लीजिए, फिर आप इसको ले सकते हैं। या फिर अगर आपका जिस ब्लड कैंसर में दोस्तों प्लेटलेट्स काउंट डिक्रीज हो जाए, घट जाए, उस स्थिति में आप जो है इस वैक्सीन का इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं। आप ये वैक्सीन आपको नहीं लेना चाहिए। तो दोस्तों आप समझ ही गए होंगे। चलिए दोस्तों और हम आगे बढ़ते हैं। हमारा कुछ और प्रश्न है, जैसे कि अगर ये वैक्सीन जो हम लोग ले रहे हैं उस वैक्सीन में दोस्तों कि और जिन लोगों को डायबिटीज़ है या फिर हाइपरटेंशन है या फिर जिनको हार्ट की बीमारी है, क्या उन लोगों को लेना चाहिए? हाँ दोस्तों, इन लोगों को भी लेना चाहिए, क्योंकि ये जो होते हैं हाई रिस्क ग्रुप के पीपल होते हैं और वैक्सीन लेना आपके लिए बहुत ही असरदार होगा, क्योंकि ये आपके इम्यूनी सिस्टम को मजबूत करता है, जो आपके इन सभी रोगों से सुरक्षित रहने में आपका मदद करेगा। तो दोस्तों हम लोग जानते हैं कि अगर हम लोग कोरोना का वैक्सीन जो भी ले लेते हैं, कोविड-19 का वैक्सीन जो हम लोग को मिल जाता है, तो क्या दूसरा वैक्सीन हम लोग ले सकते हैं? तो दोस्तों आपको जो है कम से कम 2 से 3 सप्ताह तक आपको इसके लिए रुकना पड़ेगा। 2 से 3 सप्ताह के बाद ही आप किसी और वैक्सीन को ले सकते हैं, नहीं तो आप जो है इसका जो क्षमता होगा उसकी क्षमता को घटा देता है दूसरा वैक्सीन्स। दोस्तों उसके बाद हमारे मन में ये भी तो प्रश्न आ सकता है कि जो लोग कोविड-19 से पॉजिटिव हो चुके हैं या जिनमें सिम्टम्स हैं, उन लोगों को ये लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए? तो दोस्तों ऐसे लोगों को थोड़ा सा इंतज़ार करना चाहिए, लगभग 1 से 2 महीने तक इनका इंतज़ार करना चाहिए, जो लोग कोविड पॉजिटिव है या फिर जिन लोगों को इनका सिम्टम्स दिखाई देता है, वो लोग थोड़ा सा इंतज़ार कर लेंगे और फिर वो ले सकते हैं। हमारे यहाँ का जो भी उपलब्ध होगा वैक्सीन आप ले सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत की बात नहीं है। तो दोस्तों
दोस्तों और भी कुछ ऐसे कंडीशंस हैं जिनमें आपको 1 से 2 महीने तक रुकना चाहिए वैक्सीन लेने के लिए। तो दोस्तों वो होता है कि जब आपका केस जब कोविड-19 का केस जब एक्टिव हो, जब आप पॉजिटिव हो, उस स्थिति में ना लें। और उसके साथ ही साथ जब दोस्तों आपका हाल ही में कोई खतरनाक बीमारी से जब आप जूझ रहे हों और उस स्थिति में अगर आपका हॉस्पिटलाइज हो चुका है, तो दोस्तों इस स्थिति में आप कतई ना लें वैक्सीन। लगभग आपको 1 से 2 महीने तक इंतज़ार करना चाहिए। या फिर जो भी लोग कोविड-19 से पॉजिटिव हो चुके हैं और उनको प्लाज़्मा थेरेपी दिया गया है इस इन्फेक्शन से बचने के लिए, तो दोस्तों ऐसे लोगों को भी वैक्सीन नहीं लेना चाहिए। हाल ही में जिनका जो है प्लाज़्मा थेरेपी दिया होगा उनको रुकना चाहिए। तो दोस्तों कुछ लोगों के दिमाग में ये भी होता है कि ये हमारे सेक्सुअल लाइफ को डिफ़ेक्ट करता है दोस्तों, तो ऐसे कोई बात नहीं है कि हमारे सेक्सुअल लाइफ पर ये इफ़ेक्ट करता है। दोस्तों ये जो है वैक्सीन पूर्णतः सेफ़ है, ये आपको फिज़िकल, सोशल और सेक्सुअल लाइफ में बहुत ही इम्प्रूव करने में मदद करता है, क्योंकि दोस्तों ये जो होता है ये हमारे इम्यून सिस्टम को मजबूत करता है। और इम्यून सिस्टम जब हमारा मजबूत रहेगा तो हमें किसी भी तरह की कोई दिक्कतें नहीं होगी। दोस्तों उसके बाद हम लोग जान लेते हैं कि कुछ और जैसे कि लोगों में होता है कि जो भी अल्कोहल का सेवन करते हैं, क्या वे लोग अल्कोहल का सेवन कर सकते हैं जब आप वैक्सीन लगवा लेते हैं तो? दोस्तों उन लोगों को जो है जो भी अल्कोहल का सेवन करते हैं उनको अल्कोहल का सेवन करने से सख्त मनाही की जाती है। कम से कम आप जो है 45 दिनों तक अल्कोहल का सेवन ना करें। जब आप अल्कोहल का सेवन करते हैं तो दोस्तों वो आपके शरीर के अंदर जा कर के जो है आपके लिए ही खतरनाक हो सकता है। जब आपके अंदर जब वो जाता है तो आपके अंदर के सिस्टम को कमज़ोर कर देता है। और वैसे भी दोस्तों हम सभी लोगों को अल्कोहल से मुक्त रहना चाहिए। जब आप अल्कोहल का सेवन करते हैं या आप अंदर से खोखला होते चले जाएंगे और आपके रोग प्रतिरोधक क्षमता को कम कर देते हैं। जो रोग प्रतिरोधक क्षमता जब कम हो जाएगा आपको, तो दोस्तों बीमारी होने की चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं और इस वायरस का खतरा भी बढ़ जाएगा। इसीलिए जब भी आप कोविड-19 का वैक्सीन लें तो दोस्तों अल्कोहल से हमेशा परहेज़ करते रहें। नहीं भी अगर कर पा रहे हैं तो दोस्तों कम से कम आप 45 दिनों तक इससे बचे रहिए, तभी आप इसके लिए सुरक्षित माने जाएंगे। और वैसे मेरी सलाह माने तो दोस्तों अल्कोहल से हमेशा दूर रहें, सुरक्षित रहें। दोस्तों अब सोच रहे होंगे कुछ लोग कि इस तरह से जब हम वैक्सीन ले ही लेते हैं तो हम लोग मास्क का सेवन ना करें, सोशल डिस्टेंसिंग को ना माने, है ना दोस्तों? तो कुछ लोगों के दिमाग में ऐसा आते रहता है। तो ऐसी बात नहीं है कि जब हम वैक्सीन ले लेते हैं तो तुरंत हमारा इम्यून सिस्टम जो है मजबूत हो जाता है। दोस्तों आपके इम्यून सिस्टम पहले से अगर कमज़ोर होंगे तो आपको कम से कम 70% तक आपका इम्यून सिस्टम जब तक मजबूत ना हो तब तक आप सुरक्षित रहें। हमेशा मास्क का, सैनिटाइज़र, हैंड सैनिटाइज़र का, सोशल डिस्टेंसिंग सभी को फॉलो करते रहें, क्योंकि दोस्तों जब तक हमारा जो है ये 70% नहीं पहुंचता इम्यूनिटी, और वैसे भी इम्यूनिटी को 70% पहुंचने के लिए दोस्तों हमें थोड़ा सा इंतज़ार करना पड़ेगा। जब आप वैक्सीन लेते हैं तो तुरंत आपका इम्यूनिटी बूस्ट नहीं हो जाता। इसीलिए लोग दोस्तों आप सभी लोग मास्क का सेवन करें और सोशल डिस्टेंसिंग को फॉलो करें। दोस्तों आइए हम सभी लोग मिल कर के इस कोरोना महामारी में टीकाकरण के खिलाफ अफवाहों को दूर करें। और दोस्तों आप सभी लोगों को से आशा है कि आप सभी लोगों का सभी प्रश्नों का उत्तर क्लियर हो गया होगा। अगर फिर भी अगर कोई प्रश्न या त्रुटि बच गई हो तो दोस्तों आप हमें कमेंट कर सकते हैं। आप अभी तक हमारे साथ बने हैं दोस्तों, इसके लिए आप सभी लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद। अगर हमारा ये वीडियो आपको अच्छा लगे तो लाइक कीजिएगा, और हाँ, जो भी बच गया होगा आपका प्रश्न वो कमेंट जरूर करके बताइएगा दोस्तों, हम उन प्रश्नों के उत्तर देने का कोशिश ज़रूर करेंगे। दोस्तों अगर आपको हमारा ये वीडियो अच्छा लगे तो अपने दोस्तों के साथ शेयर भी ज़रूर कर लीजिएगा। और दोस्तों अगर आप हमारे इस चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा और घंटा बजा दीजिएगा।